पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको स्वागत करता हूँ। आइए हम ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करें। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 वाक्य 6, यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है, ईश्वरीय प्रेम बुराई से घृणा करता है और सत्य से प्रेम करता है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे दिल में ईश्वरीय प्रेम भरा हुआ है तो हम बुराई से घृणा करेंगे, बुराई पर प्रसन्न नहीं होंगे, बल्कि हम सत्य पर प्रसन्न होंगे, सत्य को प्यार करेंगे। हालेलुया। उदाहरण के लिए, अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, कुछ दुर्घटना हुई, विपत्ति हुई, यहाँ तक कि हमारे दुश्मन के साथ, हमें अत्याचार करने वालों के साथ, अभिशाप देने वालों के साथ इस प्रकार की कुछ घटना हुई, तो भी हम उनकी मदद करेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे, क्योंकि हमारे दिल में शुद्ध, पवित्र, ईश्वरीय प्यार भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं, सुंदर उदाहरण है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 50 में, जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमनी बारी में प्रार्थना कर रहे थे, उस समय प्रधान याजक अपने सेवकों को, नौकरों को भेजा यीशु को गिरफ्तार करने के लिए। जैसे वे यीशु को गिरफ्तार करने के लिए आगे आए तो तुरंत पेतरुस ने तलवार निकालकर एक नौकर का कान उड़ा दिया। वो नौकर का नाम था मलकेउस। यह देखकर यीशु ने ऐसा नहीं कहा, पेतरुस तुमने अच्छा किया, मलकेउस तुम मुझे गिरफ्तार करने आया और तुम्हारे लिए एक ईश्वर का दंड है। यीशु ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि यीशु ने क्या किया, तुरंत उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो मलकेउस को चंगाई प्रदान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार का उदाहरण हम देखते हैं, जब यीशु क्रूस पर अति भयानक, कठोर दर्द का अनुभव कर रहे थे, उस समय भी यीशु अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यीशु इन सारे दुर्घटनाओं से, इन सारे दुख दर्द के बीच में भी, कठोर वेदना के बीच में भी यीशु अपने अत्याचारियों के लिए चिंतित थे, क्योंकि यीशु को क्रूसित करने के द्वारा अत्याचारियों के जीवन में, दुश्मनों के जीवन में आने वाली विपत्ति को देखकर उन पर यह विपत्ति ना आ जाए, ऐसा कामना करते हुए यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की। देखिए, दुश्मन के जीवन में कुछ बुरा ना हो जाए, उनके जीवन में कुछ दुर्घटना ना हो जाए, ईश्वर से दंड ना मिल जाए। तो यह सोच प्रभु यीशु ने रखा अपने दिल में, क्योंकि यीशु के हृदय में ईश्वर का प्यार कूट कूट कर भरा हुआ था। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं संत स्टेफानुस के जीवन में भी। स्टीफन, प्रेरित चरित्र अध्याय 7 वाक्य 59 और 60 में, जब लोग पत्थर फेंककर स्टेफानुस को मार डाल रहे थे, तब स्टेफानुस उनके बारे में सोचते हैं, अपने दुश्मनों के बारे में। और यीशु के समान स्टेफानुस ने भी अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करते हुए दम तोड़ा। यह इसलिए कि ईश्वरीय प्यार उनके हृदय में भरा हुआ था। इसी प्रकार के उदाहरण हम देखते हैं संत पौलुस के जीवन में भी। संत पौलुस ने कहा, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 वाक्य 20 में, यदि तुम्हारा शत्रु भूखा है तो तुम उसके खिलाओ, तुम्हारा शत्रु प्यासा है तो उसको पिलाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो ये स्वभाव केवल उनके हृदय से निकलता है
जिनके हृदय में ईश्वरीय प्यार भरा हुआ है। यहाँ तक संत पौलुस ये भी हम लोगों से कहते हैं, एफेसी के नाम संत पौलुस का पत्र दिया 5:3 में, कि हम व्यभिचार के बारे में, अशुद्धता के बारे में, लोभ के बारे में इत्यादि के बारे में हम चर्चा ना करें, उसके बारे में ना सोचे, चर्चा ना करें। ये अशोभनीय है, ये अभद्र हैं, ये सही नहीं है। प्यारे दोस्तों, जब ईश्वरीय प्रेम हमारे दिल में है तब हमें लगेगा कि गंदी गंदी बात बोलना, गंदा गंदा चुटकुला बोलना और इसी प्रकार के टॉपिक पर चर्चा करना, यह सब अशोभनीय है। इन सारे टॉपिक से हम घृणा करेंगे अगर वाकई में ईश्वरीय प्रेम हमारे दिल में भरा हुआ है तो आइए हम हमारे जीवन की ओर देखें। हमारा जो क्या मनोभाव है हमारे शत्रुओं के प्रति, अत्याचार करने वालों के प्रति, अभिशाप देने वालों के प्रति, हमारा क्या मनोभाव है दुनिया के गंदी गंदी बातों के प्रति। जो टॉपिक संत पौलुस ने हमें समझाया, क्या हम भी इसी प्रकार बोलते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं? तो मानो हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रेम नहीं है। तो इसलिए हमें एक नया स्वभाव धारण करना है। तो प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे हृदय में अपने प्यार से भर दीजिए ताकि मैं बुराई से घृणा कर सकूं और भलाई पर, सत्य पर प्रसन्न हो जाऊं, प्यार कर पाऊं। हालेलुया, आमीन।